ये राजस्थान का जोरावर गांव है। शीतलवाड़ा तहसील है और जालोर जिले का गांव है। ये लास्ट गांव है, इससे आगे कोई गांव नहीं है। जोरावर गांव लास्ट है, फिर आगे पाकिस्तान की सीमा आ जाती है। ये यहाँ लोग है सब मवेशी रखने वाले हैं, माल तारते हैं और मवेशी पे निराधित है। और यहाँ बरसात की खेती होती है, फिर पानी और नहीं है, जैसे रवि की फसल नहीं होती है यहाँ। सरकार से आपको कोई सुविधा मिल रही है? अभी सरकार से तो क्या सुविधा, बाकी तो कुछ सुविधा इधर होती नहीं है। ये और मैं वादा करता हूँ, जैसे अमन न्यूज यहाँ लास्ट गांव में आया भारत के, ऐसे ही यहाँ पे हमारी पार्टी हिंद अमन पार्टी भी आएगी और यहाँ पे सब लोगों को जो इनकी जन सुविधा पूरी उपलब्ध कराएगी सरकार के माध्यम से, चाहे हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। अभी देखो, ये अध्यक्ष साहब खुद आए हैं, देख रहे हैं इधर कैसा है। सुविधा तो कुछ नहीं है इधर, क्या सुविधा है जो गवर्नमेंट करा सके। तो ये पानी भी इधर मोल से डालना पड़ता है। अभी तो इधर तो आप गांव में थोड़ा ढाणी में जाओगे न, तो लोगों को घर भी नहीं है, झोंपड़े बना के, अभी भी इधर झोंपड़े है, आपको दिखना है तो झोंपड़े में रहते हैं। तो सुविधा तो नहीं है, जब तो ये झोंपड़े में रहते हैं, नहीं तो क्यों झोंपड़े में रहेंगे। पहुंचे, नई मीडिया पहुंचे और अध्यक्ष साहब का भी हम स्वागत करते हैं। और आपका जो हिंदुत्व के लिए जितना सहयोग चाहिए इतना हम लोग करने के लिए तैयार हैं। रात को हमारे को 2 बजे फोन करो, हम तैयार हिंदुओं के लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार अमन न्यूज में। और अमन न्यूज की टीम लगातार राजस्थान के ग्राउंड जीरो से आपको कवरेज दिखा रही है। और आज अमन न्यूज इस वक्त जो है राजस्थान के एक ऐसे गांव में पहुंच चुकी है जिसे आखिरी गांव भी कहा जाता है, और यहीं से आगे थोड़ा दूर जाकर पाकिस्तान की सरहद लग जाती है। और जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर कहा जाता है कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले, कुछ टाइम पहले यहाँ तक जो है समुद्र भी देखने को मिलता था। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, इस गांव के बारे में जानेंगे और किस तरह यहाँ बसे हैं ये लोग, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैनाराम है। ये राजस्थान का जोरावर गांव है। शीतलवाड़ा तहसील है और जालोर जिले का गांव है। ये लास्ट गांव है, इससे आगे कोई गांव नहीं है। जोरावर गांव लास्ट है, फिर आगे पाकिस्तान की सीमा आ जाती है। ये यहाँ लोग है सब मवेशी रखने वाले हैं, माल तारते हैं और मवेशी पे निराधित है। और यहाँ बरसात की खेती होती है, फिर पानी और नहीं है, जैसे रवि की फसल नहीं होती है यहाँ। तो ये लास्ट गांव है। पहले लोग कहते हैं कि यहाँ समुद्र था, धीरे धीरे पानी पीछे हटता गया और समुद्र यहाँ से चला गया। फिर भी यहाँ की एक योजना है जो सूखा बंदर करके राजस्थान ने अभी बनाई है, वो भी यहाँ तक आती है। उसका योजना में यहाँ तक का उसने बनाया है, जो आएगी कभी वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन अगले समय में यहाँ आएगी। तो कितने आबादी वाला गांव है ये? यहाँ लगभग 200 से 250 घर है। इतनी आबादी है, छोटा गांव है। फिर और सभी पशुपालन पर निर्भर हाँ, है। पशुपालन पर निर्भर है। जो खेती होती है तो खेती के सिर्फ बरसात की खेती होती है और पानी नहीं है यहाँ। पानी तल में खारा है और व्यवस्था पानी की नहीं है कोई। तो बिजली कैसे आप लोग यूज करते हैं, जैसे करते हैं? जैसे बिजली गांव है, वहाँ कोई 1-2 घर में को गांव है, उसी जगह पे बिजली आई हुई है। फिर जो खेत में और ढाणियों में तो बिजली हमारे पास में है नहीं, तो हम जो सोलर प्लेट आती है उनसे में बिजली का उपयोग करते हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम जीवाराम है। कैसे यहाँ पर आप लोग अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं? जीवन तो देखो, अभी जन्म से इधर है, तो हमको तो ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ही लग रहा है। लेकिन यही है, खेती करो, मवेशी पालो, और यही है। बाकी तो इधर बिजनेस कोई है नहीं। बाकी ये है, कोई बाहर जाते, कोई खेती करते, ऐसे चलाते रहते हैं। तो सरकार से आपको कोई सुविधा मिल रही है? अभी सरकार से तो क्या सुविधा, बाकी तो कुछ सुविधा इधर होती नहीं है। ये है, लाइट तो दिया हुआ है, गांव में तो लाइट है, ढाणी में लाइट है नहीं, और गांव में लाइट है। बाकी ये पंचायत है, जब भी रोड बोर्ड तो ये आया है, थोड़ा ऐसा नहीं है कि नहीं आया, गांव तक तो रोड है। बाकी सुविधा क्या होती है इधर गवर्नमेंट की, कुछ पानी तो देखो टैंकर से लाके डालना पड़ता है, पानी तो है नहीं पीने के लिए। वो तो सब लोग इधर है ना,
तो टैंक- कितनी दूरी से आते हैं टैंकर यहाँ पर? टैंकर 10 किलोमीटर की दूरी 10 से। किलोमीटर। हाँ। तो आप लोग कंप्लेन करते हैं या फिर उनसे, या फिर वो अपने आप ही आपको पानी दे जाते हैं? नहीं नहीं, पानी तो पैसा देते हैं, ऐसा नहीं है, आपको पैसे देने पैसे पड़ते हैं? देने पड़ते हैं। कितने पैसे देने पड़ते हैं? पैसे 500-600 रुपया टैंकर का देना पड़ता है। अच्छा। हाँ। और जिस तरह से सरकार वादे करती है रोजगार देने की, यहाँ पे टॉयलेट्स की सुविधा देने की, हर गांव में शिक्षा पहुंचाने की, उस पर क्या कुछ कहना नहीं चाहिए? देखो, अभी शिक्षा तो स्कूल है, तो इधर 12वीं स्कूल है तो मास्टर कहते हैं 5-6 मास्टर है अध्यापक, और तो कोई है नहीं। अभी शिक्षा गवर्नमेंट, इसमें तो क्या है, अभी वो गवर्नमेंट का काम है, चलता रहता, ज्यादा शिक्षा तो ऐसा है नहीं। जो सक्षम लोग है वो तो बच्चे बाहर पढ़ाते, जो नहीं आ सकते वो स्कूल में पढ़ाते। बाकी तो गवर्नमेंट की ज्यादातर इधर कोई सुविधा नहीं है। लास्ट गांव में आते आते जो योजना आती है ना, आते आते इधर तक खत्म हो जाती है। लेकिन लास्ट गांव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ के लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। वोट आप लोग भी करते होंगे, कुछ ही दूरी पे सरहद भी है, तो पाकिस्तान से कुछ मनमुटाव जिस तरह से इंडिया के हमेशा से रहे हैं, और मिलिट्री भी यहाँ पर आती होगी, तो उनके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। आप लोग गाँव वाले कैसे कैसे करते हैं? नहीं, अभी देखो पाकिस्तान बॉर्डर है तो उससे तो हमको कोई पाकिस्तान की वो प्रॉब्लम तो नहीं आया आज तक। क्यों, रण खा रहे, आने का कोई रास्ता है नहीं है, बीच में दलदल जमीन है तो कोई आ ही नहीं सकता है। लेकिन अभी देखो पाकिस्तान का तो कोई प्रॉब्लम इधर नहीं आया आज तक। लेकिन बाकी तो अभी क्या है, इधर सुविधा है नहीं, बैठे है जो बैठे हैं लोग, ऐसे ही बैठे रहते, क्या करे, जन्मभूमि है, किधर जाएंगे। हाँ। देखिए यहाँ पर ये इनकी दुकान है छोटी सी, जहाँ से रोजमर्रा की जिंदगी का खर्चा पानी यहीं से निकल रहा है। लेकिन आखिरी गांव है तो एक उत्सुकता रहती है लोगों के बीच में। ऐसे कोई मीडिया यहाँ तक पहुंची है आपके इससे पहले? नहीं नहीं, मीडिया वाले आज तक नहीं पहुंचे, कोई नहीं आया? नहीं, मीडिया वाले कोई नहीं आए आज तक, इधर कोई नहीं आए, नहीं पूछा कुछ, पहली बार ये आए हैं आप। तो आपकी सरकार से अब क्या मांग है, क्योंकि आपके बीच हिंद अमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनसे भी? अभी देखो, ये अध्यक्ष साहब खुद आए हैं, देख रहे हैं इधर कैसा है, सुविधा तो कुछ नहीं है इधर, क्या सुविधा है जो गवर्नमेंट करा सके। तो ये पानी भी इधर मोल से डालना पड़ता है। अभी तो इधर तो आप गांव में थोड़ा ढाणी में जाओगे ना तो लोगों को घर भी नहीं है, झोंपड़े बना के, अभी भी इधर झोंपड़े है, आपको दिखना है तो तुम झोंपड़े में रहते हैं, तो सुविधा तो नहीं है, जब तो ये झोंपड़े में रहते हैं, नहीं तो क्यों झोंपड़े में रहेंगे। अभी इधर क्या है, 200-300 हाजिरी मिलता है, उस पे रोजगार सब चलाते हैं, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, ऐसा करके चलाते हैं। तो पाकिस्तान नजदीक में है, तो यहाँ पर कौन से धर्म की ज्यादा आबादी है? हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं, मुस्लिम भी? आप कैसे रहते हैं? नहीं, इधर हिंदू लोग भी है, इधर अभी बॉर्डर पे गांव में मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन वो कुछ इधर प्रॉब्लम नहीं कि ये हिंदू मुसलमान के हिसाब से हमको कुछ, हम सब भाईचारे से रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमारे। अध्यक्ष साहब जी, जिस तरह से इन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आखिरी गांव भी पड़ता है और पाकिस्तान की सरहद भी पास ही में है, लेकिन गांव की हालात, ग्राउंड रिपोर्ट कैसे देख रहे हैं? देखिएगा, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात है कि मेरी इनकी बातें सुनकर बड़ा दर्द हो रहा है और मैं कुछ बयां भी नहीं कर सकता। इनके दर्द को जुबान से तो कह नहीं सकता, आंखें ही बताएंगी मेरा दर्द। सवाल ये है कि इन्होंने भी एक जो बात कही कि यहाँ पे हमारी मीडिया इतनी चिल्लाती है, भारत में ये हो गया वो हो गया, वो मीडिया कहाँ है? एक हिंदुस्तान, अभी मैं तो नहीं कह रहा, इन्होंने खुद बताया कि भारत यहाँ पे पहली बार चैनल आया, वो भी अमन न्यूज़। वो मीडिया कहाँ? मीडिया वालों को मैं बोलना चाहता हूँ, वो मीडिया कहाँ है? और मैं वादा करता हूँ, जैसे अमन न्यूज़ यहाँ लास्ट गांव में आया भारत के, ऐसे ही यहाँ पे हमारी पार्टी हिंद अमन पार्टी भी आएगी और यहाँ पे सब लोगों को जो इनकी जन सुविधा पूरी उपलब्ध कराएगी सरकार के माध्यम से, चाहे हमारी सरकार हो या किसी की भी सरकार हो। यही मेरा कहना है। तो टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं, क्योंकि ये आखिरी गांव है ऐसा माना जाता है, और यहाँ पर कुछ देखने के लिए कुछ नहीं, यहाँ टूरिस्ट ऐसी वगैरह? ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ऐसा कोई स्थल नहीं है जो टूरिस्ट यहाँ आए ऐसा। फिर भी तो कहाँ से आएंगे, वो ऐसा स्थल हो तो वो क्या कह रहे हैं आप? अभी इधर रण खा रहे, हाँ। तो उसमें टूरिस्ट को आना है तो कोई आते हैं घूमने के लिए। अभी एक रोड बना है, उसके हिसाब से कोई आते हैं, लोग घूमते हैं। ये हमारे गांव के मुखिया वो आए, हाँ, उनसे भी बात कर सकते। आइए, यहाँ पर इस गांव के मुखिया मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? भगवंत सिंह राजपूत। ये आखिरी गांव कहलाता है, लेकिन सुविधा के आधार पर तो कुछ सुविधा पे जीरो है, कोई काम नहीं हो रहा है और सुविधा बिल्कुल है नहीं। रण क्षेत्र पूरा पड़ा है, लास्ट गांव है, इधर पाकिस्तान बॉर्डर आ गया है, इधर गुजरात बॉर्डर है। मेन पानी की समस्या है
और रस्तों की सबसे ज़्यादा समस्या रस्तों की ज़्यादा है। रोड नहीं है। यहाँ से जो बाकासर मावसी रोड निकला है तो यहाँ से 6 किलोमीटर है, तो हमारे जोरादर से सीधा वहाँ जुड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है। और एक बड़ा माता जी का मंदिर आया हुआ है, वहाँ के सब गुजरात के लोग हैं, भगत लोग हैं, तो वो आते हैं, जिसके लिए कोई भी रास्ता नहीं है। दूसरे तो समस्या तो है ही, और तो क्या करें। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं हिंद नमन पार्टी से, आप इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना मीडिया पहुंची है ना नेता, मुझे नहीं लगता यहाँ पे नेता भी पहुंचे हैं। नेता नहीं पहुंचे, नहीं मीडिया पहुंचे, और अध्यक्ष साहब का भी हम स्वागत करते हैं। और आपका जो हिंदुत्व के लिए जितना सहयोग चाहिए इतना हम लोग करने के लिए तैयार हैं। रात को हमारे को 2 बजे फोन करो तो हम तैयार हिंदुओं के लिए, और तो क्या करें। क्योंकि आप मुखिया हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है गांव को लेकर। क्या मांगे रहेंगी आप लोगों की? मांगे सब ये है, बस पानी है, सड़क है, जो सरकार की जो सुविधा है वो इस क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए। और हम भी पार्टी में आगे है तो आगे हर चीज बता देते हैं नेता लोगों को, और उसको थोड़ा देखना पड़ता है। जो विधायक है, सांसद है, उसको भी देखना पड़ता है। उस क्षेत्र में आते हैं नहीं, यहाँ घूमने के लिए विधायक आते हैं और सांसद आते हैं, वो तो लोग तो आते हैं जिस लोगों को तो पूरा क्षेत्र का पता है ना। कुछ लोगों को पता थोड़ा नहीं है कि ये क्षेत्र का पिछड़ा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वो तो सब आते हैं ना, यहाँ वोटों के आते हैं, वोटों में आते हैं, वोटों के बाद में तो आते नहीं है। इसके बाद में अभी सुविधा तो यहाँ तो करनी हो तो विधायक जी है भाई, सांसद जी है, वो तो कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी सुविधा कर सकते हैं, चलो बड़ा काम तो नहीं होता है। दूसरा तो क्या है, पानी की बहुत किल्लत है यहाँ, सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। हाँ। सबसे ज्यादा तो वो लोग घूमने आते हैं, आपके एमएलए एमपीज जो हैं वो घूमने आते हैं और सीधा बाहर से बाहर चले जाते वो हैं। तो सीधा बार बार नहीं आपकी आते, तरफ हमारे नजर पास नहीं में गई? भी आते, नजर करते हैं, हम लोगों को साथ में लेके जाते हैं, हम वहाँ से अगवत इस लोगों को करवाते हैं, तो उसको आगे तो जो व्यवस्था उस लोगों को करनी है ना। अगवत तो एक बार हम करवा देते, विधायक जी हो चाहे सांसद जी हो, मतलब आपकी बात सुनकर अनसुनी कर दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये भारत का आखिरी गांव जिसको कहा जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान की सरहद कुछ ही दूरी पे, यहाँ पे गुजरात बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह यहाँ पर फिर वही बात है कि वोटों के अधिकार जब यहाँ पर जनता से लिए जाते हैं तो उनको सुविधा जो पहुंचाई नहीं जाती, उसके हालात ग्राउंड के आपके सामने हैं। अमन न्यूज़ लगातार कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहा है कि किस तरह यहाँ पर ये लोग अपना जीवन व्यापन करने पे मजबूर हैं और सिर्फ खेती और पशुपालन पर ये लोग जीवन व्यापन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, राजस्थान।